आचा मार दिया हो। हवलदार सुलोचन की चौंक कर आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आता। लगता है मुझे कोई वहम हुआ है। तभी एक बार फिर उसके गाल पर जोरदार तमाचे पड़ते हैं। तभी उसे अपने पीछे एक डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल खड़ी हुई नजर आती है। चुड़ैल को वहाँ खड़ा देख सुलोचन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ूंगी तो तेरा अब मैं। इतना कहकर चुड़ैल सुलोचन के गालों पर चाटों की बरसात कर देती है और बेचारा सुलोचन चकरा कर जमीन में गिर जाता है। अरे मैं कह रहा हूँ चुड़ैल बहन जी, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो औरतों की बड़ी इज्जत करता हूँ, आप कहेंगी तो आज से चुड़ैलों की भी इज्जत करने लगूंगा। औरतों की इज्जत बाद में करना, पहले अपनी ड्यूटी ढंग से करना सीख। तेरी ड्यूटी हाईवे पर पेट्रोलिंग की है ना, और तू यहाँ पर पड़ा पड़ा झपकियां ले रहा है। शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? अरे चुड़ैल जी माफ कर दो, अब वो क्या है ना, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। इतने कोहरे में इस सुनसान हाईवे पर बाइक लेकर जाने में मुझे बड़ा डर लग रहा था, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आग जलाकर बैठ गया। हम पुलिस वाले क्या इंसान नहीं होते? हमें भी तो ठंड से परेशानी होती है। अगर तुझे कोहरे और सर्दी से इतना ही डर लग रहा है तो ड्यूटी करने के लिए पुलिस फोर्स में क्यों भर्ती हुआ है? घर में बैठकर रोटियां बना। अगर आज के बाद ऑन ड्यूटी सोता हुआ मिला तो तू भी मेरी तरह भूत बनकर पुलिस वालों को उनकी ड्यूटी याद दिलाएगा। समझ गया या नहीं? चुड़ैल की बात सुनकर तो बेचारे सुलोचन के होश ही ठिकाने आ गए थे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग चुकी थी। अगले दिन सुबह सुलोचन थाने में। अरे मैडम, आप चाहे तो आतंकवादियों वाली जेल में मेरी ड्यूटी लगा दो, लेकिन उस हाईवे पर ड्यूटी करने के लिए मैं नहीं जाने वाला। अरे जो कल मेरे साथ हुआ, अगर मैंने आपको बता दिया ना तो पूरे विभाग में अफरा तफरी मच जाएगी। हाँ, क्या बात कर रहे हो सुलोचन? तुम्हारी काम चोरी के किस्से तो वैसे ही पूरे थाने में मशहूर है। अब ये काम ना करने का कौन सा नया बहाना लेकर आए हो? अरे मैडम, कोई काम चोरी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। आप बस किसी तरह मुझे हाईवे की पेट्रोलिंग से मुक्ति दिलाओ, मैं अब वहाँ नहीं जाने वाला। सुलोचन जिद पर अड़ा हुआ था कि अब वो हाईवे की पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर नहीं जाएगा। इसलिए परेशान होकर इंस्पेक्टर माला सुलोचन की जगह धर्मेश की ड्यूटी उस एरिया की पेट्रोलिंग में लगा देती हैं। मेरे लिए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पेट्रोलिंग की ड्यूटी का मतलब पूरी रात मजे से सो और सवेरे थाने में जाकर रिपोर्ट कर दो। कौन देखने आने वाला है कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं या एक जगह बैठकर टाइम पास है? इतना कहकर धर्मेश भी हाईवे के किनारे एक छोटे से ढाबे के बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और आराम से अपने